गौरव जी, आप डब्ल्यू साहब का स्वागत है। आपके अपने धरती पुत्र और मेरी ऑफिस बीरर टीम के जैसा इनका स्माइलिंग फेस है, इसी तरह के इनके स्मार्ट बॉय हमारे जो है स्मार्ट वर्किंग है संगठन के लिए भी जितेंद्र चंदेल जी, और इस सोलन यूनिट के प्रधान गौरव शर्मा जी जो बहुत ही संघर्षशील कर्मठ प्रधान हैं, और हमारे मध्य विराजमान मंच पर आसीन हमारे डब्ल्यू साहब मुकेश जी, और वरिष्ठ साथी इस संगठन के इस सोलन के हमारे भाई हतोष जी, और भी यहाँ पर उपस्थित समस्त कर्मचारी भाइयों और बहनों में आप सब लोगों को HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से अपने संबोधन में सम्मिलित करता हूँ। हम यहाँ आए, ये बात बिल्कुल ठीक है, परसों नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यहाँ हमारे राज्य पदाधिकारी हैं, हालांकि आने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस 18वें महासम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए भी जिस तरह की इनकी भूमिका रही जितेंद्र जी की और सोलन यूनिट की, उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। लेकिन फिर भी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का कहना था कि आप जरूर जाएं, नजदीकी में हैं, तो हम सभी लोग में तो वैसे ही अर्ली वो आजकल क्योंकि टूरों में निकले हैं, जहाँ जहाँ का समय है, जहाँ जहाँ की कॉल आती है, हम वहाँ जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथी भी हमारे मध्य आए हैं। साथियों, यहाँ आने का आप मकसद समझ सकते हैं, यूनिट की मीटिंग होती है निरंतर, महीने में 2 महीने में मीटिंग्स होती रहती है, और आज ऐसी विडंबना है इस बिजली बोर्ड के अंदर। वैसे तो बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 जब आया था, संघर्ष का दौर आपका तभी शुरू हो गया था। सीनियर लोग थे, कहते थे यूनियन जो है ना ये तो कांटों का ताज है, यूनियन का आपका पदाधिकारी। तो हम क्या समझते उस जमाने में, अमरनाथ भाई जवानी है पता नहीं क्या बोलते हैं कि कल को बिजली बोर्ड निजीकरण होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कहा ऐसे ही है, सच्चाई ये है कि मैं कहा शायद ये यूनियन के लीडर जो है यूनियन को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बात करते थे। यूनियन के नमस्कार। मंच पे उपस्थित HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव श्री प्रशांत शर्मा जी, उनके साथ आए उनकी टीम में फाइनेंस सेक्रेटरी श्री हरीश भारद्वाज जी, और उनकी टीम में हमारे जितेंद्र जी, और खासकर जो हमारे आज शिमला में सर तो अपने काम से आए थे, मगर जब हमें पता चला कि यहाँ पे मीटिंग है तो मैंने सर को कहा कि सर आपको तो पक्का चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु भी रहे हैं और हमारे जो भी हमने कुछ उनसे सीखा है। हमारे श्री DK शर्मा जी, उनका मैं यहाँ आए इसके लिए आपका दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, सोलन यूनिट के प्रधान और यहाँ के तमाम सदस्य, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जिस तरह से आपने हमारा यहाँ स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि मेरे से पूर्व जितेंद्र जी DK सर ने कहा कि हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि साथियों आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से हम कंटिन्यू एक लड़ाइयाँ तो हमारी बहुत थी, मगर एक जो मेन हमारी मांग थी वो थी OPS, जिसके लिए हमारे सभी साथियों ने, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट में हो, हमने धर्मशाला या शिमला जहां भी कहीं भी रैली हुई OPS के नाम पे हमने और हमारे कर्मचारियों ने हर जगह उसमें पहली पंक्ति में भाग लिया। मगर हमारा दुर्भाग्य है, जिस दिन पहली कैबिनेट में ये OPS की घोषणा हुई थी उस दिन भी हम वहां पे मौजूद थे, और हम लोगों को जब अंदर से पता चला कि OPS की घोषणा हुई, हमने वो बहुत ही सेलिब्रेट किया था। प्रशांत सर तो स्पेशली बर्फ गिरी थी, रोडू से आए थे सर, मैं कहा आज तो OPS की घोषणा हो रही है और आप आए, हम सब लोग सेलिब्रेट कर लिए और हमने एक बहुत अच्छा जश्न मनाया। मगर हमें मालूम नहीं था कि वो जश्न फीका ही रह जाएगा। उसके बाद तमाम आपने देखे घटनाक्रम हुए बिजली बोर्ड के साथ, और इस सरकार जो हमने कहा जाता है कि ये कर्मचारियों के द्वारा लाई गई सरकार है, और ये अगर इसमें कोई भी कोताही नहीं होगी, अगर ये आई है तो ये OPS के नाम पे है। मगर हमारा दुर्भाग्य कि आज भी हमें OPS के नाम से वंचित रहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हर जगह हमें आश्वासन पे आश्वासन, और आज लगभग 3.5 साल से ऊपर का टाइम हमें हो चुका है कि आश्वासन आ ही नहीं रहा है, उस आश्वासन का दिन आ ही नहीं रहा। लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को हमने एक विशाल अधिवेशन पीटरॉप में किया, वहां हमारे मुख्यमंत्री जी आए और वहां से बहुत सारी घोषणाएं की, OPS की, और सभी लोगों की आस थी, मगर उन्होंने चलो वहां
हमसे कहा कि ओपीएस के लिए मेरी कोई मजबूरी, और हमारे साथियों ने भी वो बात मानी और वहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का एक डिसिप्लिन, जो इतना बड़ा मूव था फिर भी एक डिसिप्लिन वहाँ रहा। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टाइम दो, हमारे साथियों ने वो भी टाइम दिया। और आज दुर्भाग्य ये है, चलो ओपीएस तो उस दिन उन्होंने नहीं बोला, मगर जो भी वहाँ पे घोषणाएं हुई थी वो भी घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। तो एक बिजली बोर्ड के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। और उसके बाद अगर देखा जाए, जहां भी हमारी बिजली बोर्ड में चाहे हो हमारी सीटें कम करने की बात हो या और भी कई चीजें हमारे साथ हुई, कभी हमारा ट्रांसमिशन अलग कर लो, जनरेशन अलग कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर लो, किस तरह के घटना। मैं प्रशांत शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन। आज मैं यहाँ पर 16 यूनिट की मीटिंग में आया हूँ। इसमें हमारे राज्य पदाधिकारी, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी मेरे जितेंद्र चंदेल जी, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे हरीश शर्मा जी, अमित ब्रहोटा जी प्रधान हेडक्वार्टर, और यहाँ 16 यूनिट के प्रधान गौरव शर्मा जी, और विशेष रूप से आज की इस मीटिंग में हमारे मध्य विराजमान हुए हमारे पेंशनर फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी बड़े भाई आदर के योग्य देवेंद्र शर्मा जी। आप जानते हो कि आजकल बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने प्रबंधन को एक नोटिस सर्व किया है, क्योंकि बिजली बोर्ड में ओपीएस आज तक बहाल नहीं हुई। हमने 5 तारीख को 21 दिन का एक नोटिस दिया था, जिसकी अवधि 26 तारीख को परसों पूरी हो रही है। लेकिन बिजली बोर्ड जब इस हमारी मांग को पूरा करने में असफल रहा है, फिर हमने 19 तारीख को राज्य पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई और उसमें फैसला दिया है कि हम 2 तारीख को हिमाचल विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य मांगे है कि जिस तरह वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 1,36,000 कर्मियों को पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस का तोहफा दिया, क्यों ये बिजली बोर्ड के कर्मियों को आज तक इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। वर्तमान में 9,000 बिजली कर्मियों को इसका बेनिफिट मिलना है, लेकिन निरंतर मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन आज दिन तक इस क्रम में आगे नहीं बढ़ पाया और ओपीएस अभी तक बहाल नहीं हो पाई। इसलिए जो है हमने 2 तारीख के जो है धरना प्रदर्शन का वो किया है। प्रमोशनें भी रुकी हुई हैं। प्रमोशन के लिए जो हमारी एक सेटल्ड प्रोसेस थी, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का सिस्टम था, जिसमें कुछ फील्ड की कैटेगरी के एक्सिन ऑफिस, एससी ऑफिस, चीफ ऑफिस ऑथोराइज्ड होते थे। आज वो जो है प्रक्रिया बड़ी जटिल बन गई है और फील्डों से सभी फाइलें कुमार हाउस मांगी जाती है और फिर मुख्यमंत्री के लिए भेजी जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री जी गत हमारे 15-16 अक्टूबर को हमारे अधिवेशन में आए थे। हमारा 18वां अधिवेशन हुआ था होटल पीटरहॉफ में। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की थी, कैडर कंट्रोलिंग को विड्रॉ करना भी उन्हीं में से एक था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज बिजली कर्मियों का कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप भी आज तक, मैं सही बात बोल रहा हूं कि एक भी घोषणा पर जो है आदेश आज तक बिजली बोर्ड प्रबंधन जारी नहीं कर पाया है। बोल दूं। इसी तरह से बिजली बोर्ड में आज भर्ती का क्रम बिल्कुल रुका है। वर्ष 2021 से कोई भी नियमित भर्ती नहीं हुई। 15, 17, 19 की मैं भर्ती हुई थी। हम सोच रहे थे कि अब जो है बिजली बोर्ड में काफी स्टाफ है, क्योंकि बिजली बोर्ड के अंदर अगर हमारा प्रबंधन आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटरिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम क्या कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बोर्ड की बिजली को जो है सुचारू नहीं बनाया जा सकता। इसे सुचारू बनाने के लिए रिलायबल पावर सप्लाई के लिए फील्ड में जो है हमारे को स्टाफ का होना बड़ा जरूरी है। और बिजली बोर्ड, मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि आप बिजली बोर्ड में भर्ती का क्रम शीघ्र जारी करें और नियमित भर्ती जो है बिजली बोर्ड में होनी चाहिए। इसी तरह से जहां पर हमारे रिटायरी के क्लेम्स जो है 2-2 साल का उन्हें इंतजार करना पड़ा, यूनियन के निरंतर दबाव और पेंशनर फोरम के जो है सकारात्मक प्रयासों से, हालांकि उसे अब जो है हम 31 मार्च 2026 तक का बिजली बोर्ड प्रबंधन अपने क्लेम रिटायरी को दे पाया है। लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि आगे के लिए इस तरह का प्रोसेस बनना चाहिए, इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि रिटायरमेंट के तुरंत महीने 2 महीने के अंदर जो है इसकी अदायगी होनी चाहिए, ना कि कर्मचारियों को 2-2 साल इसका इंतजार करना पड़े जब आप अपने फर्मों को, ठेकेदारों को जो है बिल दे देते हैं।